उत्तराखंड में वन्यजीवों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला थानो वन रेंज के केमठ गडूल क्षेत्र का है, जहां पशुओं के लिए चारा लेने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर भालू को जंगल की ओर भगा दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें, भालू के हमले से महिला के सिर पर गहरे घाव आए हैं और फिलहाल उनका इलाज जॉलीग्रांट अस्पताल में चल रहा है। हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस आरोपी ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने परिजनों के जरिए दुबई भागने की झूठी अफवाह फैला दी थी। हालांकि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे हैदराबाद में ट्रैक किया और मंगलौर लौटते समय धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अपहरण की धाराओं में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। 1.25 साल पहले 2024 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था पॉक्सो सेक्शन में और अपहरण में, जिसमें एक 14.5 साल की अपहृता को एक बंदा, जो परिजनों ने बताया कि ये व्यक्ति उसको भगा के ले गया है, अपहरण करके ले गया है। तो चूंकि पिछले 1 साल से लगातार उसके बारे में कार्रवाई चल रही थी, ना अपहृता का पता लग पा रहा था, ना अपहरण करने वाले का, तो कई बार इसमें टीमें बनी। जब सुरागरसी पतारसी के आधार पर हमें कुछ इनपुट मिले, हमारी टीमों ने पकड़ बनानी चाहिए और इस दौरान वो जो अभियुक्त है उस पे 25,000 का इनाम भी घोषित हो गया था। तो कल हमारी जो मंगलौर पुलिस है, जिसको हमारे कोतवाल साहब खुद लीड कर रहे थे टीम को, उनकी एसएसआई और महिला दरोगा, तो फाइनली वो अपहृता उस अपहरण करने वाले व्यक्ति जिसका नाम अब्बास है, उसके साथ रिकवर हुई है और आज हम उसको जुडिशियल रिमांड में कोर्ट में पेश करेंगे। वो इकट्ठे रह रहे थे और वो बच्ची जो थी वो दबाव में थी और उसी के साथ थी, और शायद ये भी इनपुट मिला है कि शायद उसने जबरन उसके साथ शादी भी कर ली है। बाकी ये सब विवेचना का पार्ट है, लेकिन आज उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार बुलडोजर अभियान चला रही है। इस कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा कि प्रशासन केवल उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का मंत्र है सही को छेड़ना नहीं और गलत को छोड़ना नहीं। हालांकि इस ध्वस्तीकरण अभियान से कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन सरकार अवैध कब्जों को हटाने के अपने संकल्प पर अडिग है। देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उत्तरकाशी में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका आतंक इतना बढ़ गया है कि भालू इंसानों की बस्ती में आकर इंसानों पर हमला कर रहा है। इस आतंक के बीच भालू मल्ला डांग में कल रात को फिर से देखा गया। बता दें, धर्मेंद्र सिंह राणा के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भालू की चहलकदमी देखी गई है, जिससे इंसानी बस्ती में डर का माहौल फिर से पसर गया है।